टू क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे T2, क्योंकि T2 नहीं पता मुझे। T2 कैसे करोगे, दोनों को इक्वल करके T2 निकालना पड़ेगा। तो इक्वल लिखो NCB T2 माइनस T1 इज इक्वल टू NR माइनस का P एक्सटर्नल T2 अपॉन P2 माइनस T1 अपॉन P1। N से N क्या हो गया, कैंसिल आउट। CV मोनोटॉमिक गैस, CV की वैल्यू क्या हो जाएगी, CV कितना होगा तुम्हारा 3/2R 3/2R। T2 माइनस T1 कितना है 300। R ऐसे रख रहे हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर होगा तुम्हारा 2 atm, माइनस में रखोगे बाहर। T2 नहीं पता, P2 2 है, T1 300 है, P1 1 atm है। तो यहाँ से R कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इस 2 को उधर ले जाओ, 4 कर दो, तो ये हो जाएगा 3T2 माइनस 900 इज इक्वल टू, इस 2 को ले जाओ अंदर, पहले 2 इस 2 का 4 से अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तो ये T2 माइनस 1200 हो जाएगा। ये T2 इज इक्वल टू आएगा माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा T2 इज इक्वल टू 2100, नहीं सॉरी, हाँ सही है, ये माइनस होगा, ये 5T2 होगा, तो T2 आएगा 420 केल्विन, ठीक है। तो अब वर्क डन निकालना है, फॉर्मूला अप्लाई करो, W इज इक्वल टू माइनस कितने मोल है 2 मोल, R की वैल्यू कैलोरी में 2 इंटू एक्सटर्नल कितना है 2 ही है, T2 कितना आ गया 420 अपॉन 2 माइनस 300 अपॉन 1। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो ये आएगा 8। ये करो कितना आएगा 210, तो ये आ जाएगा माइनस का 90, ये आएगा 720 कैलोरी। गुड, बहुत सही, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with what minimum pressure, with what minimum pressure in kilopascal, a given volume of an ideal gas Cp की वैल्यू है 7/2R, इसके लिए दिया है। ओरिजिनली एट 400 Kelvin and 100 kilopascal pressure can be compressed irreversibly adiabatically in order to raise its temperature to 600 Kelvin। ऑप्शन है 362.5 किलो पास्कल, बी ऑप्शन है 275 किलो पास्कल, सी ऑप्शन है 437 किलो पास्कल 0.5 में, डी ऑप्शन है 550 किलो पास्कल। जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा। मतलब कहने का मतलब हमसे क्या पूछा है, P2 पूछा है, मतलब P एक्सटर्नल और P2 कह दें एक ही चीज,
और बाकी हमें सब दिया है क्वेश्चन में, सीपी दिया है, सीवी निकाल लेना। चेक कर लेते हैं कैसे करेंगे। हाँ, एनसीवी फॉर्मूला है एनसीवी T2 माइनस T1 इज इक्वल टू माइनस का NR इंटू पी एक्सटर्नल T2 बाई P2 माइनस T1 बाई P1। एन से एन कैंसिल आउट, सीवी की वैल्यू हो जाएगी सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। तो क्या कहते हैं ये आपको पता है क्या होता है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या होता है, आर हो जाता है। तो सीवी इज इक्वल टू क्या होगा, सीपी प्लस आर। तो ये हो जाएगा 9/2 आर, सॉरी सीवी माइनस आर। तो ये हो जाएगा 5/R2। तो 5R/2। T2 आपका 600 है और T1 आपका दिया है 400 केल्विन इज इक्वल टू आर, आर माइनस लगा रहे, माइनस का अंडर मल्टीप्लाई कर दो जिससे कि कैलकुलेशन इजी हो जाए, इनटू पी, इसको पी मान लो है ना, और अंदर माइनस, माइनस का 600 अपॉन पी, और ये प्लस हो जाएगा 400 अपॉन T1 दिया है 100। क्लियर। चलो ये आ जाएगा तुम्हारा 200, 200 से कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये 100 ये हो जाएगा 500 इज इक्वल टू पी से अंदर मल्टीप्लाई कराओ, माइनस 600 बचेगा केवल, और ये हो जाएगा 4p। ये हो जाएगा तुम्हारा 1100 इज इक्वल टू 4p। तो 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 250, सॉरी 275 होगा किलो पास्कल। इजी सा क्वेश्चन था, एनएमएसटी का क्वेश्चन था ये, कोई टफ नहीं था ज्यादा, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखेंगे 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन ideal gas at 25 degree Celsius expand in volume from 1 liter to 4 liter at constant temperature एक मिनट, ये क्वेश्चन गलत हो गया, सॉरी, दूसरा क्वेश्चन बोल दिया मैंने। लिखो लिखो, write down at 25 degree Celsius a 0.01 mole sample of a gas is compressed from 4 liter to 1 liter at constant temperature, मतलब कि isothermal at constant temperature. What is the work done? What is the work done for this process, if the external pressure is 4 atm? आंसर जूल में चाहिए, ठीक है, आंसर जूल में आएगा, जल्दी से बताओ कितना आएगा आंसर। हमें प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा, बट W इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है माइनस का P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, माइनस का 4 इंटू V2 माइनस V1 कितना होगा, 4 माइनस 1 3, माइनस का कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, लीटर एटीएम में आएगा, है ना। किससे मल्टीप्लाई कर दो 100 1.3 से, तो आंसर किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था।
ये यहाँ पर कॉलम बनाओ, कॉलम 1 और यहाँ पर कॉलम 2 मैच करना है आपको। पहली कॉलम है एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। बी है आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तीसरा है आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस, और लास्ट वन है आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। कॉलम सेकंड है Q इज इक्वल टू 0, P Q R S। दूसरा है डेल्टा H इज इक्वल टू 0, डेल्टा T इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा S इज इक्वल टू 0। मैच द कॉलम, कॉलम मैच करना है, क्या होगा आंसर, जल्दी से बोलो। देखो एक P का तो क्या होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस है, ए का P होगा, क्लियर है, ठीक है। बी आइसोथर्मल प्रोसेस है, बी का तो R हो जाएगा, डेल्टा T 0 होगा। उसके बाद सी का हमारा Q होगा, आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस है, एंड आइसो एंट्रोपिक का मतलब क्या होता है, डेल्टा S की वैल्यू 0 होता है, क्लियर है, ठीक है। हेडिंग डालेंगे फ्री एक्सपेंशन। अगला टॉपिक है फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन, देखो एक्सपेंशन का मतलब होता है वॉल्यूम का क्या होना, बढ़ना। आप सबको पता है, हम सबको पता है वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये होता है फॉर्मूला। तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है यार, एक्सपेंशन फ्री तभी होगा जब ऊपर से लगने वाला प्रेशर पिस्टन पर 0 होगा। कहने का मतलब है जैसे मान लिया ये पिस्टन है हमारा, ये सिलेंडर वाला पिस्टन वाला सिलेंडर है, ठीक है। ये पिस्टन लगाया, मूवेबल है, इसके अंदर कोई गैस भरी है, अंदर से प्रेशर कौन लगा रहा है, गैस लगा रही है। अब गैस अंदर से प्रेशर लगाया जा रही, लगाया जा रही, लगाया, मतलब पिस्टन ऊपर जाता जा रहा, जाता जा रहा, जाता जा रहा है, मतलब ऊपर से कोई प्रेशर लगा ही नहीं रहा। जब ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर 0 है, मतलब कहने का क्या होगा, फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर क्या होना, 0 होना। तो जब एक्सटर्नल प्रेशर 0 है फ्री एक्सपेंशन में, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कभी भी क्वेश्चन में यूज करें फ्री एक्सपेंशन, या देखो अगर या कहे वैक्यूम में, क्योंकि वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर 0 होता है, याद रखना। क्वेश्चन में अगर वैक्यूम वर्ड का यूज कर रहा है तो समझ जाना बात तो फ्री एक्सपेंशन की कर रहा है, और फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है वर्क डन 0 होना, क्लियर। तो याद रखना इन वैक्यूम, क्योंकि वैक्यूम में फ्री एक्सपेंशन होता है, क्योंकि वैक्यूम में ऊपर से कोई प्रेशर नहीं लगता है। तो वैक्यूम में क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर 0 होता है, जिसकी वजह से वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। मतलब एक ऐसा सिस्टम ले लें जिसे वैक्यूम में रख दें, और वैक्यूम का प्रेशर 0 होता है, तो वो पिस्टन क्या करेगा, ऊपर जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा, कोई, क्योंकि ऊपर से कोई प्रेशर लगाने वाला नहीं होगा। इसका मतलब क्या होता है कि वैक्यूम में वर्क डन क्या होता है, 0 होता है, या कहें फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है, 0 होता है आपका। ओके, अब देखो हम अलग अलग बात करेंगे आइसोथर्मल की कंडीशन में और एडियाबेटिक की कंडीशन में फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है, क्लियर। वैसे तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, पी एक्सटर्नल 0, याद रखना, वर्क, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, आखिर आगे की बात क्या है इसमें, सुनो ध्यान से। सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन। आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन, देखो दो अलग अलग गैसों के लिए, मतलब एक आइडियल गैस के लिए और एक रियल गैस के लिए। फॉर आइडियल गैस एंड फॉर रियल गैस। देखो आइडियल गैस के लिए क्या होता है,
कोई भी गैस हो, अगर वैक्यूम में है पिस्टन, वो गैस है, तो एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है? 0 होता है। यहाँ भी क्या होगा? एक्सटर्नल प्रेशर 0 हो जाएगा। ठीक है? आइसोथर्मल है मतलब टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर यहाँ भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर है? कोई डाउट वाली बात ही नहीं। तो आइडियल गैस का वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर? चलो वर्क डन 0 हो गया। तो डेल्टा यू क्या होता है? Q प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। डब्ल्यू 0 क्यों होगा भाई? क्योंकि फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन में डब्ल्यू भी 0 होता है, डेल्टा यू भी 0 होता है और क्यू भी 0 होता है। क्लियर है? क्योंकि T2 बराबर T1 होता है। अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ भी क्या होगा? वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा रियल गैस में। लेकिन रियल गैस की इंटरनल एनर्जी 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है वो होता है NC, बाकी हमारा आइडियल पे काम चलता है। कभी रियल बोल तो ये लगाना NCV डेल्टा T माइनस का 1 अपॉन V2 माइनस 1 अपॉन V1 ये होता है। अच्छा आइसोथर्मल स्टेट डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या बचेगा? माइनस का AN स्क्वायर माइनस 1 अपॉन V1। तो आइसोथर्मल की कंडीशन में ये होता है, याद रखना। आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन में रियल गैस के लिए जो इंटर क्या होता है? वंडरवल गैस कांस्टेंट। एन क्या होता है? मोल्स ऑफ गैस होते हैं। क्लियर है?